एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंट्स यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 23 मई 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहले पेज पे आप आएंगे, इस पर ये है कि सेंटर फुली बियर्स फ्यूल टैक्स कट बर्डन फाइनेंस। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि सेंटर जो है वो फुली बियर करेगा फ्यूल टैक्स कट बर्डन को। ठीक है, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं, संडे को उन्होंने कहा है कि इंटायर ड्यूटी रिडक्शन इन पेट्रोल एंड डीजल अनाउंस ऑन सैटरडे हैड बीन डन out of the road and infrastructure cess component of the taxes levied on petroleum product, and the entire burden of tax cut was hence being borne by center। मतलब जितने भी इस तरह के जितने भी बर्डन हैं, ठीक है, इंटायर बर्डन वो सेंटर जो गवर्नमेंट है वो बियर करेगी। तो ऐसा बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। संगीता कलानिधि अवार्ड अनाउंस किया गया है। म्यूजिक एकेडमी टू गिव अवे अवार्ड फॉर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स का ये अवार्ड दिया गया है। इसमें देख लीजिए, इसमें है म्यूजिकल एकेडमी ने संडे को अनाउंस किया है जो संगीता कलानिधि अवार्ड विनर है। ठीक है, वो कि 3 सालों का है, ईयर्स 2020 का, 2021 का, 2022 का। ठीक है, और इसमें ये देख लीजिए जो नोटेड वोकलिस्ट और टीचर हैं नेवली आर संथान गोपालन, और वो सेलेक्ट हुए हैं 2020 के अवार्ड के लिए। ठीक है, और जो एक है मृदंगम मैस्ट्रो तिरुवरुल, ठीक है, बख्तावत सलाम, वो 2021 के लिए। और जो वायलिनिस्ट है, मतलब वायलिन के, लालगुडी GJR कृष्णन और उनकी सिस्टर GJR विजय लक्ष्मी, वो 2022 के लिए सेलेक्ट हुई। तो ये 3 साल के लिए 3 लोगों को ये जो संगीता कलानिधि अवार्ड है वो दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें है वीट कन्फ्यूज़न, ये पढ़ना है आपको। इसमें है अप्रहेंसन ऑफ शॉर्टेज इन इंडिया आर मिसप्लेस्ड एंड द गवर्नमेंट मस्ट अलाउ एक्सपोर्ट, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये है फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। ठीक है, ये भी पढ़ना है। तो मुझे कमेंट किया था किसी ने, ये बोला कि बता दीजिए एडिटोरियल में सी सैट के पर्सपेक्टिव से। तो सी सैट में क्या होता है आपको पता ही है। अगर उसका देखेंगे इंग्लिश के पार्ट का, तो उसमें क्या होता है कि पैरा दिया रहता है, उसी से क्वेश्चन आंसरिंग आती है। तो जैसे आप कोई भी न्यूज़ जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, या जैसे ये है वीट कन्फ्यूज़न, ठीक है, इसको लेके है, या फिर ये वाला न्यूज़ देख लीजिए, इंडिया नीड टू कीप ऑन आई, ठीक है, इंडिया नीड टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिया प्रिवेलेंस। तो मायोपिया की केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड है। अब ये पूरा पैरा आप पढ़ेंगे तो उसमें ये पूछ लेगा, जैसे इसमें ऑप्शंस में रहे, ठीक है, जैसे ये आपको दे दिया गया एक पैसेज, ये दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पुटअप कर ले, ठीक है, कि डेटा किसने शो किया। ठीक है, या फिर एक लाइन देखिए इसमें दिया गया है, बाय 2030 दे प्रोजेक्ट मायोपिया प्रिवेलेंस टू रीच 3.3 बिलियन पीपल। तो अगर 4 ऑप्शन है, उसमें से तीसरे ऑप्शन या दूसरे ऑप्शन में ये चीज़ आपको दिखा, तो आपको लगेगा हाँ इस पैरा में इससे रिलेटेड बात की गई, मतलब वो सही है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि आपको एक पैसेज दिया रहता है, उसी से क्वेश्चन पुटअप करता है। अभी और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है कि पूरा आप पैरा पढ़ लेंगे, जैसे ये पूरा पढ़ लेंगे आप पूरा पैसेज, उसमें एक क्रक्स पूछता है लास्ट में कि आपने इससे मतलब क्या सीखा ना। जैसे इस वाले में जो ये पैसेज है उसका आप क्या जैसे 1 लाइन में एक बता देगा कि आपको बेस्ट सूटेबल क्या लगता है पूरे के लिए। ठीक है, जैसे इसकी देखी जाए तो इसमें ये देखा जाएगा कि केसेस जो है मायोपिया के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, उसके बहुत सारी चीज़ें की वजह से नियर वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, एपिडेमिक और नॉट इज़ द इशू, ठीक है, अर्बनाइजेशन लिंक, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उसमें बेस्ट सूटेबल जो ऑप्शन होगा वो हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है सी सैट के पर्सपेक्टिव से। आगे देखते हैं।
ये पढ़ना है ईरान्स रीजनल सेंट्रलिटी एंड आइसोलेशन, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। ये एडिटोरियल वाले में ये भी पढ़ना है, नेचर हैज़ द आंसर, ठीक है। इसमें है इट इज़ आर रिच albeit declining biodiversity that produce us with potential solution to our sustainability challenge। तो sustainability challenge को लेके बात की जा रही है और इसमें क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी was celebrated on May 2022। तो कल सेलिब्रेट क्या किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हर साल मई 2022 को सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा इस आर्टिकल के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पढ़ना है पुअर रिकवरी इंक्रीजिंग डिले मार आईबीसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो ये पढ़ना है। इसमें क्या है, इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम द अमाउंट टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम द रिजोल्यूशन प्रोसेस वाज लोअर देन द लिक्विडिटी वैल्यू ऑफ एसेट। ये चीज़ की बात की जा रही है, इसमें पुअर रिकवरीज को लेके बात की जा रही है, ठीक है, कि कैसे इंक्रीज़ हो रही है, जो भी डिले है बढ़ रहा है आईबीसी रेजोल्यूशन में, ठीक है। जो भी प्रोसेस है आईबीसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसमें डिले बढ़ रहा है और पुअर रिकवरी हो रहा है, ये बता रहे हैं इसमें। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इशूइंग LOCs, ठीक है। तो ये भी हमें पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इशूइंग LOCs, LOC से रिलेटेड है इसमें क्या है, देखिए ऑन अप्रैल 5 को क्या हुआ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या किया, वाइल क्वेश्चनिंग अ लुक आउट सर्कुलर, मतलब LOC का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, वो बात नहीं हो रही है, बॉर्डर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे दूसरी बात हो रही है LOC का, लुक आउट सर्कुलर, ठीक है। अगेंस्ट पिटिशनर जो है नूर पॉल पास्ड ऑमनिबस इंस्ट्रक्शन टू द रिस्पोंडेंट इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड द ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन MHA पे और BOI पे किस चीज़ का बोला है, क्या चीज़ बोला है कि सर्व अ कॉपी ऑफ LOC टू द अफेक्टेड पर्सन, स्टेट द रीजन फॉर इशूइंग LOC एज सून एज पॉसिबल एंड प्रोवाइड अ पोस्ट डिसीजन अपॉर्चुनिटी। मतलब LOC प्रोवाइड करने की बात की जा रही है कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उनको क्यों प्रोवाइड करने चाहिए, उसका रीज़न भी उन्होंने दिया है। इट आस्क MHA टू इंक्लूड दिस डायरेक्शन इनटू द ऑफिशियल मेमोरेंडम। तो ऐसा भी कहा है कि जो MHA है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उनको इंक्लूड करना चाहिए जो डायरेक्शन है, किसमें, ऑफिशियल जो मेमोरेंडम है उसमें, और द गाइडलाइन दैट गवर्न द ओपनिंग ऑफ LOC। या तो क्या करे वो, या तो ये इंक्लूड करे डायरेक्शन जो है ऑफिशियल मेमोरेंडम में, या फिर गाइडलाइंस रखे ओपनिंग ऑफ LOCs पे, जब ओपन करे कोई भी तब रखे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव सुप्रीम कोर्ट एंड द एपिक्स कोर्ट स्टेट द पर्टिकुलर पैराग्राफ ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में मूव किया, उसके बाद फिर देखिए हाई कोर्ट का जो भी था, फिर उसमें क्या हुआ, हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट हैज सेड दैट, हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा, द एक्शन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया to issue an LOC against Mrs. Paul, who was guarantor to a loan procured by her father। तो वो गारंटर थे जो कि लोन प्रोक्योर्ड किया गया था उनके फादर के द्वारा, आर्बिट्री, इलीगल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, जो कि आर्बिट्री है, इलीगल है और वायलेटिव है, किसके अंडर में, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या बता रहे हैं कि मिसेस पॉल गॉट टू नो अबाउट द LOC व्हेन शी वाज turned away from Delhi airport on Feb 2022 when she was there to travel to दुबई ट्रेवल कर रही थी। तो मतलब ये LOC से रिलेटेड मतलब जो भी चीज़ें हैं, गाइडलाइंस हैं, सारी चीज़ों पे बात की गई है, कैसे हाई कोर्ट ने अपना पक्ष रखा, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वो चीज़ है, उससे रिलेटेड पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसमें है द राइज ऑफ AI चिप्स, ठीक है। द अडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की बात यहाँ की जा रही है कि वो राइज कर गया है। चिप मेकर डिजाइनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ दिस चिप्स टू पावर AI एप्लीकेशन सच एज नेचर। इसको क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के चिप, ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन में, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा NLP, कंप्यूटर विजन होगा, रोबोटिक और नेटवर्क सिक्योरिटी अक्रॉस वाइड वैरायटी ऑफ सेक्टर। इंक्लूड क्या करेगा, ऑटोमोटिव, IT, हेल्थ केयर एंड रिटेल को भी, ठीक है। और मार्केट लीडर, ठीक है, जो है उसकी क्या बात की जा रही है कि NVIDIA रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है
H100 GPU का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज सेड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल AI एक्सेलेटर। तो वो क्या होगा? वो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलेटर होगा। पैक्ड विथ 80 बिलियन ट्रांजिस्टर होंगे, ठीक है, 80 बिलियन ट्रांजिस्टर होंगे इसमें, ठीक है। अर्लियर मंथ में ये हुआ कि नवीदिया जो राइवल इंटेल लॉन्च किए हैं न्यू AI चिप, वो प्रोवाइड किया जा रहा है कस्टमर को डीप लर्निंग कंप्यूटर चॉइसेस के लिए फॉर ट्रेनिंग और इंटरफ्रेंसिंग इन डेटा, फॉर इन्फ्रेंसिंग है, नॉट इंटरफ्रेंसिंग, इन्फ्रेंसिंग इन डेटा सेंटर के लिए। और ये इंक्रीज करेगा अडॉप्शन जो है AI चिप्स का डेटा सेंटर में। वन ऑफ द मेजर फैक्टर होगा ड्राइविंग ग्रोथ ऑफ द मार्केट, यानी कि मार्केट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी पढ़ना है जो राइज हो रहे हैं आर्टिफिशियल चिप्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप, ठीक है। आगे देखते हैं। PM टू अटेंड टोक्यो लॉन्च ऑफ US ट्रेड इनिशिएटिव। तो PM जो है वो अटेंड करेंगे टोक्यो का जो लॉन्च है US ट्रेड इनिशिएटिव, उस चीज़ को। इंडिया इज येट टू टेक अ डिसीजन ऑन ज्वाइनिंग ट्रेड पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। अभी इंडिया ने डिसीजन नहीं लिया है कि वो ज्वाइन करेगी ट्रेड पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को कि नहीं, बट इट इज कीन टू अंडरस्टैंड द कॉन्टूर ऑफ द प्लान, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन जो अनवील करने वाले हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ठीक है, टोक्यो में मंडे को। और ये US इनिशिएटिव है किस चीज़ के लिए? ट्रेड पार्टनरशिप इन द रीजन, ये सोर्सेज ने कंफर्म किया है। आगे देखेंगे हम जब न्यूज़ आएगा कि इससे रिलेटेड क्या हुआ क्या नहीं। आगे देखते हैं। क्वाड मीटिंग फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना। क्वाड मीटिंग ने क्या किया है? फेस किया है क्रिटिसिज्म चाइना से। वांग यी सेज US स्ट्रेटजी इज टू सो डिस्कॉर्ड इन इंडो पैसिफिक। तो वांग यी ने क्या बोला है कि जो US की स्ट्रैटेजी है वो एक डिस्कॉर्ड है इंडो पैसिफिक के लिए। अहेड ऑफ ट्यूसडे मीटिंग क्या हुआ? इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान, क्वाड ग्रुपिंग है, ठीक है। कौन कौन सा? इंडिया है, US है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये क्वाड ग्रुपिंग टोक्यो में, ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग हुई टोक्यो में। चाइना फॉरेन मिनिस्टर जो वांग यी हैं उन्होंने बोला कि US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है और अक्यूज किया वॉशिंगटन को कि ट्राइंग टू शो डिस्कॉर्ड इन द रीजन, वो डिस्कॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो बता रहे हैं वांग यी जो हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें इतना ही पढ़ना था। आगे देखते हैं। उसके बाद हमें ये पढ़ना है इंडियन एड रीचेस श्रीलंकन पोर्ट। तो इंडिया का जो एड है, यानी इंडिया जो एड प्रोवाइड कर रही है श्रीलंका को, वो वहाँ पहुँच गई है, वहाँ के पोर्ट पे। न्यू दिल्ली सेंड कंसाइनमेंट ऑफ राइस, मिल्क पाउडर एंड ड्रग्स टू कोलंबो। तो क्या क्या भेजा है? राइस भेजा है, ठीक है, चावल भेजा है, मिल्क पाउडर यानी कि दूध पाउडर भेजा है, और ड्रग्स भेजा यानी कि दवाइयाँ भेजी हैं। कहाँ पे? कोलंबो में। An Indian ship carrying urgent relief supply like rice, life-saving medicines, and milk powder for the people of crisis hit Sri Lanka arrived in Colombo on Sunday. In the consignment was handed over to the government in the island nation. ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? वही जो मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो शिप है वो कैरी की थी कुछ अर्जेंट रिलीफ सप्लाई, जैसे कि राइस, लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है, ठीक है, और मिल्क पाउडर वगैरह जो भी है वहाँ पे पहुँचाया गया, ठीक है। कितना भेजा गया ये भी डेटा बताया गया है, देख लीजिए। ये भी इसमें देख लीजिए कि इंडिया के जो हाई कमीशन है गोपाल बागले, उन्होंने ये बोला, हैंडेड ओवर किया लंकन फॉरेन मिनिस्टर जो GL पेरिस हैं, उनको कंसाइनमेंट है जो कि कंसिस्ट करता है 9,000 मेट्रिक टन राइस, 50 मेट्रिक टन मिल्क पाउडर और मोर देन 25 मेट्रिक टन ऑफ ड्रग्स एंड अदर मेडिकल सप्लाईज। किसको भेजी गई है? श्रीलंका को। श्रीलंका जो है आज रिसीव करेगा 2 बिलियन वर्थ ह्यूमैनिटेरियन एंड इंक्लूडिंग मिल्क पाउडर, राइस एंड मेडिसिन फ्रॉम इंडिया। ऐसा जो आर सेंसन टू तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो ये ट्वीट का भी करके मतलब ऑफिशियली जानकारी दी है, ठीक है। तो ये भी बताया गया, तो ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, राइस, मिल्क पाउडर और ड्रग्स की लाइफ सेविंग जो मेडिसिन है उसको प्रोवाइड किया गया है कोलंबो को, ठीक है।
तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मोटिवेट करते रहिए अपने सपोर्ट से। थैंक यू, जिससे मैं और वीडियो बनाती रहूँ।